वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम 10वें स्कंद के 75वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 75 ब्रह्म में पढ़ो अवव्रत को स्नान, दुर्योधन को क्षमा बिनु भयो मान अपमान, भयो मान अपमान। राजा परीक्षित बोले, हे व्यास पुत्र सुखदेव जी, अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की बड़ी शोभा देखकर जो राजा आए थे वे सब प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं ने भी आनंद पाया, केवल दुर्योधन ही वंचित रहा। यह हमने आपके ही मुख से सुना। दुर्योधन को आनंद क्यों नहीं हुआ, इस कारण कृपा करके मेरे सन्मुख उसको वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महात्मा तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब बंधु बांधव प्रेम वश होकर सबकी ही टहल करते थे। उस यज्ञ में किसने क्या काम किया वह कहते हैं, सुनो। भीमसेन को रसोई का अधिष्ठाता, दुर्योधन को खर्च करने का स्वामी अर्थात कोषाध्यक्ष किया, क्योंकि यह हमको शत्रु जानकर बहुत द्रव्य उड़ाएगा तो इसमें हमारा ही यश होगा। सहदेव को आए गए की पूजा करने का काम सौंपा और नकुल को अनेक प्रकार की सामग्रियों का संपादक बनाया। साधुओं की सेवा अर्जुन करता था और श्री कृष्णचंद्र यज्ञ में आने वालों के पांव धोकर पहुंच देते थे। परोसा परोसी में द्रौपदी लग रही थी। उदार मन वाले कर्ण दान देने की टहल में लग रहा था। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुरादिक, भूरिश्रवादी, बाहिक राजा के पुत्र और संतर्दन आदि उस बड़े यज्ञ में अनेक प्रकार के कर्मों में लगा दिए गए। उस समय वे सब महाराज युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए प्रवृत्त हो गए। ऋत्विक और सभासद तथा विवेकी सुतृत जनों ने सुंदर मनोहर वचन, गहने और दक्षिणा से पूजित होकर शिशुपाल को श्री कृष्णचंद्र के चरण की प्राप्ति होने के उपरांत स्वर्ग नदी गंगा में यज्ञ की समाप्ति का स्नान किया। यज्ञ की समाप्ति के उत्सव में मृदंग, शंख, ढोलक, खंजरी, नगारे, गोमुख, नरसिंहादिक चित्र विचित्र बाजे बजने लगे। नाचने वाली नाचने लगी और आनंद पूर्वक गवैया के झुंड गाने लगे। उनके वीणा, वेणु और हथेली का शब्द स्वर्ग तक व्याप्त हो रहा था। चित्र विचित्र छत्र, ध्वजा, पताका जिनके ऊपर ढकी हुई हैं, ऐसे बड़े बड़े रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर स्वर्ण की माला पहने हुए सेना को संग लेकर राजा निकले। राजा युधिष्ठिर को आगे किए यदु, संजय, काम्बोज, कुरु, केकई और कौशल देश के राजा पृथ्वी को कंपायमान करते सेना सहित चले।
सभासद, ऋत्विज तथा ब्राह्मण वेद की ध्वनि करते चले और ऋषि, पितृ, गंधर्व पुष्पों की वर्षा करके स्तुति करते थे। चंदन, माला, गहने और वस्त्रों से श्रृंगार करके स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के दूध, दही आदि रसों का लेपन करते और छिड़कते थे। तेल और माखन, सुगंधित जल, हल्दी व केसर इत्यादि का लेपन करते हुए और छिड़कते परस्पर विहार करते थे। इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम विमानों पर बैठकर देवांगनाएं आई थी, उसी प्रकार वीर और रावतों से रक्षित होकर राजा युधिष्ठिर की रानियां रथ और पालकियों में बैठकर निकल गई। ये रानियां मामा के पुत्रों से और सखियों से भिगोई हुई लाज भरी मुस्कान व प्रफुल्लित मुख से शोभायमान हो रही थी। भीगने से और शरीर में चिपटने से उन स्त्रियों के अंग, कूंच, जंघा और मध्य भाग स्पष्ट दिखाई देते थे। उत्सुकता से चोटी शिथिल होने के कारण उसके फूल बिखर रहे थे। देवर और सखीजन उन्हें डोलचियों से भिगो रहे थे। उनकी लीला देखकर मलिन मन कामीजनों के चित्त अत्यंत शुभित होते थे। सुवर्ण की माला पहने और सुंदर घोड़े जूते रथ में बैठे राजा युधिष्ठिर जैसे किन्याओं सहित यज्ञ सुंदर लगता है, उसी प्रकार स्त्रियों सहित शोभायमान लगने लगे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शास्त्र में और लोक में भी ऐसा सुना गया है कि राजा युधिष्ठिर ने एक स्त्री के सिवाय दूसरी स्त्री के संग अपना विवाह नहीं किया। फिर यज्ञ में बहुत स्त्रियों करके शोभायमान युधिष्ठिर क्यों कहा गया? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर की सेवा ऐसी की जो सेवा करोड़ों स्त्रियों के करने से नहीं हो सकती। ऐसी द्रौपदी के पतिव्रत को युधिष्ठिर ने देखकर मन में जाना कि हमारे करोड़ स्त्री हैं, और व्यास जी ने भी युधिष्ठिर के मन की बात जानकर कहा कि युधिष्ठिर बहुत सी स्त्रियों द्वारा अपने यज्ञ में शोभित हुए। यही कारण है, इसी प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं ऋत्विजों ने वे पत्नी संजात और आवभृत्य नाम के 2 यज्ञांग करके गंगा में द्रौपदी सहित आचमन कराकर राजा युधिष्ठिर को स्नान करवाया। देवता तथा मनुष्यों के नगाड़े बजने लगे और देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य आदि फूलों की वर्षा करने लगे। वर्ण युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन 4 आश्रमों ने भी गंगा में स्नान किया, क्योंकि इस गंगा के स्नान करने से महापापी पुरुष भी शीघ्र ही पाप से छूट जाते हैं। स्नान करने के उपरांत राजा युधिष्ठिर नवीन रेशमी धोती पहन भली प्रकार शोभायमान होकर ऋत्विज, सभासद और ब्राह्मण आदि की वस्त्र सहित पूजा करने लगे। नारायण के आश्रयी राजा युधिष्ठिर ने भाई बंधु, जाति के राजा, मित्र, सुतरिद और भी सब मनुष्यों का बारंबार पूजन किया। देवताओं के समान कांति वाले मणियों के जड़ाऊ, कुंडल, माला, पगड़ी, जामा, पादुका और बड़े मोल के हार पहने हुए पुरुष और दोनों कुंडल अलकों के समूह से शोभायमान मुख वाली स्त्रियां सुवर्ण की कोंदनी पहने हुए सब शोभायमान लगती थी। हे राजन, स्नान किए पीछे राजा युधिष्ठिर से पूजित हो शीतल स्वभाव वाले ऋत्विज, सभासद, वेद पाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राजा, देवता, ऋषि, पितृ, सब प्राणी अनुचरों सहित लोकपाल राजा युधिष्ठिर से पूजन कराकर आज्ञा मांगकर अपने अपने स्थान को चले गए। हरि भगवान भक्तों में राजर्षि राजा युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ की बड़ी शोभा की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं हुए। जिस प्रकार मनुष्य का चित्त अमृत पीते पीते तृप्त नहीं होता, सुतरिद, संबंधी, बंधु और श्री कृष्ण चंद्र के बिछुड़ने से कायर मन से राजा युधिष्ठिर ने प्रेम में रखा। हे नृपोतन परीक्षित, उन राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए सांब आदि पुत्र और यादवों में शूरवीरों को द्वारका में भेज आप श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने दुस्तर मनोरथ रूपी बड़ा समुद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र की सहायता से तर कर सब खेद दूर कर दिया। हे राजन, एक समय भगवत भक्त राजा युधिष्ठिर के निवास की लक्ष्मी वह राजसू यज्ञ की महिमा देखकर दुर्योधन संताप करने लगा। राजा युधिष्ठिर का अंतःपुर कि जहां मैं दैत्य रचित नरपति, दैत्यपति और देवपतियों की
नाना प्रकार की विभूतियां प्रकाशमान हो रही थी और जहां उन विभूतियों के साथ द्रौपदी अपने स्वामियों की सेवा करती थी, उसे देखकर दुर्योधन का मन अत्यंत ताप को प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर के अंतःपुर में उस समय मधुपति श्री कृष्णचंद्र की रानियों के समूह नितंबों के भार से धीरे धीरे चलने में बजते हुए नुपुरों से शोभित चरण, ऊंचों की केसर से अरुण हार धारण किए हुए, चंचल कुंडल और केशपात से युक्त सुंदर मुख रमणी कटी से युक्त श्री कृष्णचंद्र की सहस्त्रों रानियां वहां फिरती थी। मय दैत्य की बनाई हुई सभा, उनमें किसी समय अपने आज्ञाकारी भाई बंधुओं सहित और हित अहित के जानने वाले श्री कृष्णचंद्र सहित धर्मपुत्र चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर साक्षात सिंहासन पर जैसे इंद्र विराजमान होता है, उसी प्रकार सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य की शोभा से सेवित और बंदीजनों से स्तुति पाए शोभायमान होने लगे। हे राजा परीक्षित, उसी समय भाइयों को संग ले किरीट धारण किए, माला पहने हुए और हाथ में तलवार लिए क्रोध करके द्वारपालों को डांटता हुआ अभिमानी दुर्योधन सभा में आ गया। वहां मय दैत्य की बनाई हुई सभा में सूखे में जल दिखे और जल में सूखा दिखे, ऐसी मय रचित सभा में मय दैत्य की माया से मोहित होकर दुर्योधन ने भ्रम से सूखे में जल जान अपना जामा उठाया और सूखा जानकर जल में छोड़ दिया और जल में गिर गया। हे राजा परीक्षित, दुर्योधन को गिरा देखकर भीमसेन व सब स्त्रियां हंसने लगी। यह देखकर राजा युधिष्ठिर ने यद्यपि मना भी किया, परंतु तो भी श्री कृष्णचंद्र की सेन पाने से पहले भीमसेन हंसे, फिर पीछे सब राजा हंसने लगे। इन राजाओं को हंसता देखकर दुर्योधन अत्यंत लज्जित होकर नीची गर्दन करके क्रोधाग्नि से भभकता हुआ सभा से निकलकर चुपचाप हस्तिनापुर को चला गया। उस समय साधुओं के बीच बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर उदास हो गए। जिनकी दृष्टि से सब जगत भ्रमण करता है, वह भगवान तो चुप होकर बैठ गए, क्योंकि उनकी इच्छा पृथ्वी का भार उतारने की थी कि किसी न किसी प्रकार इस पृथ्वी का भार उतरे। यह समागम सहज में ही बन गया। प्रथम यही भारत का बीज जमा। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया था कि राजसूय यज्ञ में दुर्योधन कैसे कूढ़ा, उसका उत्तर मैंने सब आपके सन्मुख वर्णन कर दिया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 75तमो अध्याय 75वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।